मैं इसका ख्याल रख लूंगा, आप फिक्र मत करें। बस करो, तुमने पहले ही बहुत ख्याल रखा है। ओरहान, इफाकत, गुलगुन, तुम लोगों का भी इस लड़के ने मजाक बनाकर रखा हुआ है। पापा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है बेटा। एक लफ्ज नहीं कहोगे। लतीफ, तमाम गार्ड्स को बता दो, बगैर मेरी इजाजत के लड़का घर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है आले साहब। ओरहान, इससे फोन लेकर कमरे में से बंद कर दो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुमने जाने की कोशिश भी की तो जानते हो तुम, जहन्नम बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी को। पहरा लगा दो इसके दरवाजे पर। कोई जरूरत नहीं इससे किसी को बात करने की। चलो आ जाओ। नहीं बेटा, नहीं बेटा। लतीफ साहब, वहाँ खड़े क्यों हैं? कमरे में लेके जाओ इसे, जल्दी करें। बात सुनो मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी बात सुनो बेटा। तुम मुझे जो भी कहो, बुरा भला कहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, मगर बेटा तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जाओगे, वादा करो मुझसे। प्लीज फरीद, अपने आप को अपनी नजरों में मजीद मत गिरने दो, समझो? चलो बेटा, जाओ कमरे में। बेटा जाओ, शाबाश। चलो आओ। चलो जाओ, चलो बेटा। फरीद साहब, आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए। आप जानते तो हैं हाले साहब इस वक्त गुस्से में हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना फोन कुछ देर के लिए मुझे दे दें। आप ठीक कह रहे हैं लतीफ अंकल, वो अभी गुस्से में और उनका गुस्सा ज्यादा देर नहीं चलेगा, मुझे मालूम है। लेकिन जो गुस्सा मुझ में भर चुका है वो किसी सूरत भी खत्म नहीं होगा। मैंने ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, अगर उसका हिसाब ना लिया तुम सबसे, तो मुझे फरीद को रहन मत कहना। मेरी इस घर की आखिरी रात, सब कुछ तैयार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस घर को भी याद करूंगी, कि इस घर से जुड़ी यादें भी मिस करूंगी मैं। यहां पर कुछ भी अंतिम जैसा नहीं था।
यहाँ चीजें बेहतर थी। आपा, बात सुने मेरी। देखिए, हमारे पास अभी भी मौका है। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। अगर आज कहेंगी तो आज, कल कहेंगी तो कल, जिस वक्त चाहेंगी मैं आपकी मदद करूंगी। डरने की जरूरत नहीं है। कसम खा के कहती हूँ, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपकी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं हूँ आपके साथ आपा। आपको यूं घुट घुट के जीने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से जाना है तो कह दें, हम चले जाते हैं। आपके ये आंसू दुख देते हैं मुझे। जब भी आप आंसू बहाती हैं, दिल खून के आंसू रोता है। मुमकिन नहीं। मैं जानबूझकर तुम्हें और अम्मी को इस आग में नहीं फेंक सकती सहरान। आपा मेरी जान। अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो बताओ मुझे। क्या आपा? तुमने उस वक्त ये सब कुछ कैसे संभाला था, जब एक शादी के जोड़े में तुमने अंतिम को छोड़ा, एक ऐसे इंसान के लिए जिसको तुम जानती नहीं थी, जिससे मोहब्बत नहीं थी। मुझे बताओ, तुमने क्या सोचा? तुमने इस सूरत हाल में कैसे सरवाइव किया? जब तक इंसान खुद तजुर्बा ना कर ले, नहीं समझ सकता। काश आप उस असलियत भरे लम्हे से ना गुजरे। फैरिस साहब, क्या आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फरीद, ये मत कहना कि तुम भाग आए हो। क्या उन्होंने तुम्हें जाने दिया? तुम कर क्या रहे हो? आबिदीन, मुझसे प्यार करते हो तुम? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल करता हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा। फरीद, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं,
और वैसे भी हालिद साहब ने मना किया है, ऐसा मत करो। हाँ, उन्होंने पाबंदी लगाई है तो मुझ पर लगाई है। तुम्हारा बाहर जाना मना थोड़ी है। हरगिज नहीं फरीद। बात सुनो मेरी, प्लीज एक बार तुमसे फेवर मांग रहा हूँ मैं। मुझे गाड़ी में छुपाकर किसी न किसी तरीके से ले जाओ यहाँ से। सरहान को देखना चाहता हूँ मैं, उसकी खैरियत मालूम करना चाहता हूँ मैं। चल दो प्लीज। और तुम भी सोना को देख सकते हो वहां जाकर। हाँ आबिदीन। फरीद देखो, अभी नहीं, मत करो ऐसा। आबिदीन मेरी खातिर प्लीज। हमारी खातिर आबिदीन, मुझे सरहान को देखना है, प्लीज चल दो। फरीद मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो ठीक भी है नहीं। देखो मेरे भाई, अगर हम पकड़े गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए नहीं। हम क्यों पकड़े जाएंगे? जब हम पकड़े ही नहीं जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज आबिदीन ले जाओ मुझे, ले जाओ आबिदीन, खुदा के लिए कहो कि हम जा रहे हैं। फरीद फरीद पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरा मुंह खुश्क हो रहा है। काजिम बाबा से हिम्मत से बात करनी है हमने। ओके सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं? नहीं सर, कोई मसला नहीं। फरीद साहब सो रहे हैं। फरीद साहब, वॉशरूम में देखो। फरीद साहब, वो यहाँ नहीं है लतीफ साहब। लतीफ साहब का फोन आ रहा है। ठीक है, कर रहे हैं तो करने दो उन्हें कॉल, हम बाद में कॉल बैक कर लेंगे। लतीफ साहब फोन कर रहे हैं फरीद। लतीफ साहब, वो इस वक्त मुझे क्यों फोन करेंगे? अच्छा बस ना, कॉल ही तो कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? देख लेंगे घर जाकर जो भी होगा। आ जाओ। मुझे यकीन है उन्हें पता चल गया है कि तुम घर पर नहीं हो फरीद। हाँ तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ आकर वापस तो नहीं जा सकते ना? क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। हद होती है। देख लेंगे घर जाकर वो जो भी कहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या ही कहेंगे। इस वक्त कौन है? कौन हो सकता है? रुक जाओ, सब्र नहीं है क्या तुम्हें? आने में थोड़ा टाइम तो लगता है, रुक जाओ, जल्दी क्या है? हद हो गई, लानत हो तुम। कैसे खुलता है ये? हाँ, ये लो, खुल गया। सहरान, ये तो फरीद की आवाज है आपा। सहरान, 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 कहाँ हो तुम? सहरान। फरीद, फरीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, सब खत्म हो चुका है, जाओ। चीखे मत मुझ पर, मैं कोई झगड़ा नहीं करने आया यहाँ पर। सिर्फ 1 मिनट चाहिए मुझे आपसे, 1 मिनट चाहता हूं मैं बस। देखें, हमारी पुरानी यादों की खातिर, रिश्ता भी तो था ना हमारा कोई, उन अंतिम की यादों की खातिर मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखें, मैं कौन हूं काजिम बाबा, खुदा के वास्ते उन अंतिम की यादों की खातिर प्लीज, प्लीज काजिम बाबा, अगर आपको मारना है मुझे तो मार ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो आप चाहते हैं वो करें, मगर खुदा के लिए सिर्फ एक बार मेरी सुन लें। काजिम बाबा, 1 मिनट के लिए सहरान को यहां बुला ले। बात सुने मेरी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, मैं कैसे समझाऊं? खुदा के लिए मैं
उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं काजिम बाबा। नहीं, हरगिज नहीं। सोना, सेरान, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। खबरदार जो बाहर निकली। नहीं नहीं फेरित, देखो तुम्हें यहाँ इस हालत में नहीं आना चाहिए था। जाओ, चलो निकलो, काजिम बाबा, जाओ। सिर्फ 1 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे। 1 मिनट बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 मिनट के लिए बुला लें उसे। देखें, इतना तो डिजर्व करता हूं मैं, करता हूं ना मैं। मैंने आपको, अपने बाबा को जो इज्जत देता हूं मैं, वो इज्जत दी थी। अपने बाबा की तरह प्यार किया आपको। अपनी जिंदगी में पहली बार, अपने उस बाप के बाद, अपने दादा के बाद मैंने आपको तरजीह दी है काजिम बाबा। और ये आपको मालूम है। अरे मैं आप लोगों की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार था मैं। आपने तो देखा था ना, आपको तो याद होगा काजिम बाबा, मैं गोली के सामने आ गया था आपके लिए। और एक दफा सोचे बिना मैं नहीं किया, एक बार नहीं सोचा। ऐसा कौन करता है बताएं? देखिए, मैंने उस वक्त 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर मेरे सगे बाबा होते तब भी उनके सामने आ जाता। और मैंने इसलिए किया क्योंकि आपसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं आपको हमेशा से ही एक बेटे की ख्वाहिश रही है, मगर ऐसा हो ना सका। मुझे आप अपना बेटा मानते थे, और ये मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। कासिम बाबा, मैंने आप सबको अपने खानदान की तरह प्यार किया। आपको, हाथुजा आंटी को, इस मम्मी को, सोना को, आप सबको अपनी फैमिली की तरह प्यार किया है मैंने। ये तो अब सब कुछ हुआ है ना। और क्यों ये सारे मामलात यहां तक पहुंच गए हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो एतराज भी नहीं कर सकता, बिल्कुल बेबस हो चुका हूं। नहीं हो रहा मुझसे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कासिम बाबा। देखें, अगर सेरान को कुछ भी हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसी के लिए हूं, उसी का हूं। हर चीज से ज्यादा और हर इंसान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। चाहे तो आप कसम ले ले मुझसे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज सुन ले, खुदा के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहता हूं मैं। सिर्फ खैरियत देखूंगा उसकी, मैं चला जाऊंगा, कोई मसला खड़ा नहीं करूंगा मैं। देख, एक मर्द की जबान दे रहा हूं, एक बेटे की खातिर कह रहा हूं, बुला दे उसे। मैं ठीक हूँ फेरत।
फेरित उठो, फेरित उठो, उठ जाओ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अगर तुम लोग अपने फराइज अंजाम नहीं दे सकते तो किस काम के हो? एक लड़के को इस घर से बाहर जाने से रोक नहीं सके तो फिर क्या फायदा तुम लोगों का? लतीफ, किस काम के लिए हमने इतनी बड़ी फौज रखी हुई है? ये लोग यहां पर सिर्फ खा और पी रहे हैं। क्या यही काम है इनका? कोई शख्स भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा तो फिर क्या फायदा? देखा देखा तुमने फेरित, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम्हारी वजह से मुझे इन्हें जानने का मौका मिला। सालों से मैं इन पर भरोसा करता आया हूं। ये सब के सब बेकार और निकम्मे हैं मेरे लिए। भरोसा करते रहे इन पर हम। लगता था कि हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं ये सब के सब। इतने सारे लोगों की आंखों में धूल झोंक कर एक शख्स कैसे निकल गया यहां से? है किसी के पास इस बात का जवाब? बरतरफ कर रहा हूं मैं तुम सबको। लतीफ, सुना तुमने मैंने क्या कहा? एक लम्हे के लिए भी देखना नहीं चाहता मैं इनको। फौरी तौर पर दूसरे लोग लाओ। दफा हो जाओ तुम सब मेरे सामने से। अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। निकल जाओ। उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो। मुझे तुमसे तफसील के साथ बात करनी है। हाँ तो बताओ कहां गए थे? खामोश मत रहो, जवाब दो। सेरान से मिल रहे। मेरे मना करने के बावजूद गए? बहुत अच्छे। तो वहां तो तुम्हारा बहुत अच्छा खैर मकदम किया गया होगा। तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? ठहर जाते कुछ देर और वहां। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, क्यों गए थे? दादा, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी जब सुबह वो कोर्ट में गिरकर बेहोश हो गई थी। तो बस उसकी खैरियत मालूम करनी थी। ये बात तो तुम पहले भी बता चुके हो मुझे। फिर भी मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां चले गए। दादा। क्या दादा? जवाब दो मेरी बात का। मैंने तुमसे क्या कहा था? यही कि मैं नहीं जा सकता, मगर मैं क्या करूं, फिक्र हो रही थी। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। बहुत फिक्र थी तुम्हें उसकी। मुझे लगा उसे कुछ हो गया है दादा। अगर कुछ हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता तुम पर? जानते भी हो तुम्हारी तलाक हो चुकी है उससे। क्या इतना काफी नहीं? तुम्हारे साथ उन्होंने कितना बुरा सलूक किया। क्या तवक्को लेकर गए थे? जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें खानदान की इज्जत का? क्यों नहीं समझते? सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए सैरान की अब कोई हैसियत नहीं। उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। याद है तुमने कहा था कि तुम पेरेंट से शादी करना चाहते हो? बहुत खुश हुआ था मैं। कहाँ गए वो तुम्हारे ख्यालात? हाँ, क्या तुमने शादी को खेल तमाशा समझ रखा है? कब तक तुम इस तरह हमें शर्मिंदा करके हमारी तौहीन करते रहोगे? पापा, सैरान की वजह से ये डर गया था। ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। इसे आराम करने की जरूरत है।
देखो अपने बाप को, किस कदर फिक्र है तुम्हारी, कितना परेशान हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो एक औरत के लिए आंसू बहा रहे हो। जेब नहीं देता ये एक मर्द को, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंदाजा है तुम्हें कि खुद को और खानदान को किस नहेज पर पहुंचा दिया है तुमने? वो घटिया इंसान काजिम, जानते भी हो कि उसने तुम्हारे पीछे क्या खेल खेला है अपने मफाद की खातिर। क्या कुछ नहीं किया, मेरे दुश्मन से जा मिला है वो। फेरित फौरन अपने कमरे में जाओ। नहीं, कहीं नहीं जाएगा ये। अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है इससे। बाबा